Hi, this is Sushil from Creative and International Public School. Today I am going to discuss about the desktop, icons, taskbar and some other topics. So I will start with the desktop. First with the desktop I am going to start. So क्या होता है स्टूडेंट, जब हम लोग अपने कंप्यूटर को सीपीयू के पावर बटन को ऑन करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लास्ट क्लास में बता चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब 2-3 वीडियो पहले बताएं आप लोगों को कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है कहाँ पर, मेन मेमोरी में। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो मॉनिटर होता है, हमारे मॉनिटर पर जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होता है, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज व्हाट, डेस्कटॉप। उसी को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। कहने का मतलब ये सीपीयू है, इसके पावर बटन को दबाएं तो क्या होगा, बैकग्राउंड में हमारा जो क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा मेन मेमोरी में। और जब लोड हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में तो क्या होगा, मॉनिटर जो हमारा, ये क्या है, मॉनिटर है, मॉनिटर के स्क्रीन पे जो मॉनिटर का जो होता है उस पर जो फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होगा मॉनिटर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप। साधारण लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला तो डेस्कटॉप क्या होता है, वह स्क्रीन जो कि फर्स्ट टाइम जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में, उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन जो आता है मॉनिटर पे, जो फर्स्ट स्क्रीन मॉनिटर पे आता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। अब ये डेस्कटॉप की हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट, ये हमारा डेस्कटॉप है। जब हम लोग ये कंप्लीट हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है ना, तो ये तो कंप्लीटली हमारा ये जो दिख रहा है ना, ये डेस्कटॉप है। तो आपको क्या होता है डेस्कटॉप, अगर बोला जाए शॉर्ट में तो कैसे आप क्या समझते हैं डेस्कटॉप से, मतलब कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर के सीपीयू होता है, कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसके पावर बटन पे जब क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है उसके बाद जो होता है हमारा जो मॉनिटर पे जो फर्स्ट स्क्रीन जो आता है, द फर्स्ट स्क्रीन जो कि मॉनिटर पे दिखता है, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पे जो पहला स्क्रीन दिखेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेन मेमोरी में, तो उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक डेस्कटॉप है। अब बात रहा डेस्कटॉप हो चुका है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आई क्या होता है, अगर शॉर्ट में बोले डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या हुआ, डेस्कटॉप क्या हुआ। तो डेस्कटॉप का आने का मतलब हो गया द फर्स्ट स्क्रीन that appears on the first screen that appears on the monitor, पे है, on the monitor is called as the first screen that appears on the monitor, that appears on the monitor after operating system is after operating system is loaded into main memory, main memory called as desktop। तो डेस्कटॉप का आता है जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है और उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन है हमारे पास मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। तो ये हमारे पास ये एक डेस्कटॉप है, कंप्लीटली डेस्कटॉप, कंप्लीटली ये जो स्क्रीन है रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है मॉनिटर का, ये टोटल पार्ट को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। अब अगला हमारा पार्ट, अगला जो है मेन डिस्कशन का आज का जो पॉइंट है, आइकन क्या होता है, आइकन। तो आइकन की अगर हम बात करें
अब देखिए एक और बात हमको बताना था ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप लोग को स्टूडेंट याद होगा कि अगर कंप्यूटर लैब में जाते होंगे तो जो फर्स्ट स्क्रीन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद आपके डेस्कटॉप में जो आता है, आपका जो मॉनिटर में आता है, तो डेस्कटॉप आपके कुछ कंप्यूटर लैब में कुछ जो डेस्कटॉप है इस टाइप के दिखते हैं और कुछ जो है डेस्कटॉप आपको इस टाइप के दिखेंगे, राइट, कुछ इस तरह के दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है और कुछ सिस्टम में हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है विंडोज 10। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वैसा आपको डेस्कटॉप दिखेगा फर्स्ट टाइम। जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेमोरी और जो लोड इंस्टॉल्ड हुआ वही लोड होगा और वही लोड होगा तो वही डेस्कटॉप पे दिखेगा भी, ठीक है ना। तो ये विंडोज 10 है। फर्स्ट टाइम जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो अगर विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है तो इस तरह का डेस्कटॉप दिखेगा, राइट। अब बात हुआ आइकन्स क्या होते हैं। आइकन जो होते हैं ना, अब देखिए आइकन जो होते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कहने का मतलब ये क्या, ये यहाँ से यहाँ टोटल क्या होगा डेस्कटॉप हो गया, यहाँ से यहाँ डेस्कटॉप बोले तो यहाँ से यहाँ ये टोटल डेस्कटॉप हो गया, ठीक है ना। इस जो रेक्टेंगुलर रेड कलर का एरिया जो दिख रहा है ये टोटल का टोटल एरिया जो है मॉनिटर पे, इसी को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे स्टूडेंट कि आइकन्स जो है क्या हुआ। तो ये जो कंप्यूटर आइकन जो होता है नॉर्मल जो लैंग्वेज में बोले आइकन क्या आता है, स्मॉल पिक्चर, एक छोटा पिक्चर जो कि डेस्कटॉप पे होता है, स्मॉल पिक्चर दैट अपीयर्स ऑन द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन। तो एक पिक्चर, स्मॉल पिक्चर हैविंग अ नेम, स्मॉल पिक्चर एक छोटा पिक्चर जिसका कुछ नाम होगा दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप, जो कि डेस्कटॉप पे दिखता है उसको हम बोलते हैं आइकन। तो हमारे पास ये क्या आइकन, कंप्यूटर ये क्या एक आइकन है, रिसाइकल में क्या एक आइकन है, नेटवर्क क्या एक आइकन है, ये क्या है ये भी एक आइकन है, कंट्रोल पैनल क्या एक आइकन है, ऑनलाइन ये जो दिख रहा है एक फोल्डर है वो भी एक आइकन है, ये भी एक आइकन है। तो जो भी चीज दिख रहा है वो एक आइकन है। अब बात रहा कि कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, ये सब जो है सिस्टम आइकन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम आइकन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टम आइकन, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम आइकन। तो कंप्यूटर, ठीक है ना, ये आइकन है, क्यों? क्योंकि स्मॉल पिक्चर्स है ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है ना। अब ये आइकन जो है क्या है, सिस्टम आइकन है। रिसाइकल में क्या है, सिस्टम आइकन है। एग्जाम में आ सकता है गिव द एग्जांपल्स ऑफ 4 सिस्टम आइकन। तो कंप्यूटर, ये जब विंडोज 7 होगा तो कंप्यूटर होगा और विंडोज 10 होगा तो ये दिस कंप्यूटर हो जाएगा, दिस पीसी होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, ये सब क्या होगा, ये यूजर है, जिसका कंप्यूटर होता है उसका नाम यहाँ पर आता है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टम आइकन्स। अब बात हमारे पास रहा कि दूसरे तरह का आइकन जो है ये है, ये भी एक आइकन है, क्यों? क्योंकि ये पिक्चर्स, स्मॉल पिक्चर्स है जो कि कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है, ठीक है ना। तो ये डेस्कटॉप पे स्मॉल पिक्चर है, लेकिन इस आइकन और इस आइकन में डिफरेंस है। क्या है कि ये जो आइकन है इसमें एक स्मॉल छोटा सा रेक्टेंगल है और उसमें एक टर्न मतलब बेंड बोले या झुका हुआ एक एरो है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसको, ये जो आइकन है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। अब बात ये रहा है कि शॉर्टकट आइकन किस लिए यूज होता है और क्यों शॉर्टकट आइकन, ये जो है शॉर्टकट आइकन होता है और इसका क्या मतलब जरूरत है, क्यों ऐसा हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आइकन, सिस्टम आइकन से ये शॉर्टकट आइकन क्यों डिफरेंस है। अब ये देखिए ये जो है आइकन, ये क्या, ये भी आइकन, ये आइकन है, क्यों? क्योंकि ये डेस्कटॉप पे है और डेस्कटॉप पे स्मॉल पिक्चर्स है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको आइकन बोलेंगे। अब ये भी क्या एक आइकन है, ये भी एक आइकन है, लेकिन ये देखिए इस आइकन और इस आइकन पे एक देख रहे हैं स्मॉल रेक्टेंगल व्हाइट कलर का दिख रहा है और सारे पे एक एरो जो है बेंड किया हुआ। तो अब बात ये रहा कि ये जो है डेस्कटॉप, इसको बोलते हैं, इस तरह के आइकन को बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। क्या? शॉर्टकट आइकन। अब ये वो यूज करते हैं, मान लीजिए हमको कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर हम यूज करना चाहते हैं,
ठीक है ना। तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर कैसे यूज कीजिएगा, जाइएगा स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइएगा, माइक्रोसॉफ्ट लिखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए यहाँ पे गए, यहाँ पे एक्सेल आया, क्लिक किए तो एक्सेल खुल गया, ठीक है। जो भी काम करना है किए और फिर इसको बंद कर दिए। फिर हमको MS एक्सेल में काम करना है, फिर गए यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखे माइक्रोसॉफ्ट और फिर यहाँ पर क्लिक किए, ये खुल गया। तो कहने का मतलब फिर अगर हमको ज़रूरत है फिर जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट में और फिर क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे MS एक्सेल में जाएंगे। तो ये हमको अगर MS एक्सेल खोलना है और ये मेरा पता है कि डेली का एक्टिविटी है, डेली इस पर काम करना है, तो हम लोग बार बार क्यों ये स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे या सर्च बॉक्स में जाएंगे, टाइप करेंगे MS एक्सेल। तो ये सब हम हेडेक ताम झाम नहीं करना चाहते हैं, इस सब चीज़ों से हम बचना चाहते हैं, अपना टाइम जो है बचाना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड सॉफ्टवेयर या MS एक्सेल सॉफ्टवेयर या MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे। कैसे क्रिएट कर देंगे, अभी देखिए ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में MS एक्सेल का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी देखिए MS वर्ड का शॉर्टकट है, पेंट का सॉफ्टवेयर शॉर्टकट है। अब हम लोग शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट में गए, अब मान लीजिए हमको MS एक्सेल का शॉर्टकट बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग गए ऑल प्रोग्राम्स में, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट में गए, क्लिक किए, फिर हम क्या करेंगे MS एक्सेल, देखिए कहाँ है, ये दिख रहा है MS एक्सेल। यहाँ पे राइट क्लिक किए इस पर माउस से और यहाँ पे देखिए सेंड टू में गए, सेंड टू पे क्लिक किए और यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्रिएट किए। अब देखिए आपके पास एक MS एक्सेल का डेस्क जो है शॉर्टकट आ गया। ये क्या है, आइकन है, क्यों, क्योंकि डेस्कटॉप पे एक स्मॉल पिक्चर है इसलिए इसको आइकन बोलेंगे। और ये जो आइकन है इस आइकन को बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। क्यों, क्योंकि MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका ये शॉर्टकट है। तो हमको MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए अब स्टार्ट में नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया MS एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो ये होता है हमारा शॉर्टकट आइकन। और शॉर्टकट आइकन क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब और भी हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का अब मान लीजिए हमको पावर पॉइंट का शॉर्टकट बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसको शॉर्टकट बनाना है। तो कैसे शॉर्टकट बनाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट में गए, या तो सर्च बॉक्स में सर्च स्टार्ट बॉक्स में गए और ऑल प्रोग्राम में गए, फिर क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे कहाँ में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। और उसके बाद देखिए MS पावर पॉइंट में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास MS पावर पॉइंट, राइट क्लिक किए यहाँ पर, फिर यहाँ पर सेंड टू ऑप्शन पे क्लिक किए और सेंड टू ऑप्शन पे जाकर डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। देखिए हमारे पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट आ गया। अगर हमको पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर खोलना है, ओपन करना है, तो अब हमको स्टार्ट में नहीं जाना है, सर्च बॉक्स में, स्टार्ट में जाकर सर्च बॉक्स में टाइप नहीं करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में हमारा पड़ा हुआ है कौन, पावर पॉइंट, डबल क्लिक किए, पावर पॉइंट खुल गया, ठीक है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर खुल गया। अब जो काम करना है इसमें हम करेंगे। तो ये हमारा हो गया पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का। अब हम लोग स्टूडेंट एक शॉर्टकट आइकन बनाएंगे। आजकल आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं जूम एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। तो जूम जो सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग डेस्कटॉप पे आइकन्स बनाएंगे, शॉर्टकट आइकन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हमारे पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं है। जूम को अभी ओपन करना है तो कैसे करना होगा, जाएंगे ऑल प्रोग्राम में, यहाँ पर देखिए जूम है, यहाँ पे स्टार्ट जूम है, इस पर क्लिक करेंगे तब जाके हमारा जूम एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, उसका शॉर्टकट बनाए डेस्कटॉप में, क्योंकि बार बार हमको जब भी जरूरत पड़ेगा बार बार हमको जाना पड़ेगा ऑल प्रोग्राम, जूम क्लिक करेंगे तब जाके। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम एक शॉर्टकट चाहते हैं डेस्कटॉप पे। तो गए यहाँ पर स्टार्ट में, फिर ऑल प्रोग्राम में, यहाँ पे जूम में गए, क्लिक किए यहाँ पे, फिर स्टार्ट जूम पे क्लिक किए, फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे सेंड टू में गए और डेस्कटॉप पे। तो अब देखिए यहाँ पे एक आइकन आ गया स्टार्ट जूम, अब इस पर क्लिक किए जूम पे, तो डायरेक्ट यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया। साइन इन कर दिए। अब ये साइन इन हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है जूम के लिए, कि साइन इन आप फेसबुक से करना चाहते हैं कि गूगल से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, क्लिक किया यहाँ पे फेसबुक से, ठीक है। तो ऐसे अब हमारा ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है, ऐसे खुल के अब मीटिंग हम यहाँ से ज्वाइन कर, शेड्यूल कर देंगे मीटिंग और आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग शॉर्टकट इसीलिए क्रिएट करता है अपने इजीनेस के लिए, ठीक है ना, कि हमको बार बार स्टार्ट में नहीं जाना पड़े
और उस प्रोग्राम को, ठीक है। तो हम अब उम्मीद कर रहे हैं कि स्टूडेंट डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होता है, शॉर्टकट आइकन्स क्या होता है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब शॉर्टकट ये जो होगा सिस्टम आइकन सब सारे लोगों को समझ में आ गया, डेस्कटॉप आइकन समझ में आ गया। अब ये जो फोल्डर दिख रहा है ये भी आइकन्स है, ये जो फाइल्स दिख रहे हैं स्टूडेंट ये भी आइकन्स है। तो जो भी पिक्चर्स, ठीक है ना, जो भी पिक्चर्स स्मॉल पिक्चर्स डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं सारे के सारे इसको बोलते हैं आइकन्स। तो ये फोल्डर आइकन्स इसको बोल सकते हैं। और एक फाइल है तो इसको फाइल आइकन्स, ठीक है ना। ये एक इमेज है तो ये भी एक फाइल है, ये भी एक आइकन्स है, स्मॉल आइकन्स। ये कैलकुलेटर है, ये क्या है, ये देखिए स्मॉल रेक्टेंगुलर व्हाइट कलर का, इसमें एक झुका हुआ एरो है, ठीक है ना। तो ये डेस्कटॉप, इसको बोलेंगे शॉर्टकट आइकन, ठीक है ना। तो आइकन तीन तरह का होगा, शॉर्टकट आइकन, सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन एंड फाइल और फोल्डर्स आइकन, तीन तरह के हम लोग आइकन बोल सकते हैं। अब बात रहा कि हमारे पास स्टूडेंट एक पॉइंट है ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया में हम बोलेंगे कभी भी लैब में कि स्टूडेंट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया इन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जो ब्लैंक एरिया उस पर क्लिक कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि देखिए ये जो एरिया हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया हुआ इसको हम लोग डेस्कटॉप का ही एरिया, और ये ब्लैंक एरिया नहीं है, ठीक है ना। ये जो होगा इसमें, इस एरिया में, डेस्कटॉप के इस एरिया में आइकन्स है। तो ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप कौन होगा, ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर ये सब क्या होगा ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ठीक है। और ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में ये भी आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये भी आ जाएगा। तो ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ये भी पार्ट ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आप समझ सकते हैं, और फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ये सारा हमारा ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। तो अगर हम बोलते हैं कि स्टूडेंट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, तो ये हमारा डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक, तो राइट क्लिक हो गया, ठीक है। तो ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ, मतलब कि वो एरिया ऑफ डेस्कटॉप का जिसपे कि कोई आइकन्स नहीं है, ठीक है ना, तो उसको ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप बोलते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड डिस्कशन टुडे आज का है कि, तो हम लोग बोलेंगे आइकन क्या होता है, द स्मॉल पिक्चर on the desktop are called as icons। और आइकन्स हमारे पास तीन तरह का हो गया। फर्स्ट हो गया सिस्टम आइकन्स, सेकेंड हो गया हमारे पास शॉर्टकट आइकन्स, तीसरा हमारे पास हो गया फाइल और फोल्डर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टास्क बार। तो टास्क बार जो स्टूडेंट, ये जो विंडो है तो विंडो का जो नीचे वाला पार्ट है, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है ऑन द बॉटम ऑफ द टास्क, ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप के, ये क्या टोटल हमारा डेस्कटॉप है, मॉनिटर के होल पोर्शन को डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये जो बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के हॉरिजॉन्टल में, डेस्कटॉप के बॉटम में जो हॉरिजॉन्टल एक पट्टी दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार जो दिख रहा है, उसी को ये हम लोग बोलते हैं टास्क बार। अब आपको हम टास्क बार दिखा रहे हैं करके, देखिए ये जो हमारे पास हुआ ना स्टूडेंट, ये जो हुआ टास्क बार हो गया, ये टास्क बार हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट टास्क बार हो गया, ठीक है। अब टास्क बार में क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टास्क बार में जो मेन कंपोनेंट क्या है, स्टार्ट बटन, एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है ना। दूसरा मेन कंपोनेंट है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया, इस एरिया को नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। तो टास्क बार में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहला स्टार्ट
स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया एंड मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन, ठीक है, मिडिल सेक्शन आपका टास्क बार। तो स्टार्ट बटन तो सभी को पता है, स्टार्ट। अब नोटिफिकेशन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में ये है। तो नोटिफिकेशन एरिया में हमारे पास ये इसलिए होता है, अगर हमारे पास स्पीकर जो होता है हमारे सिस्टम का, हमारे कंप्यूटर में अगर गाना सुनना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाह रहे हैं, और तो साउंड को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ और इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे इंटरनेट के लिए यहाँ से होता है, अगर इंटरनेट अगर स्टार्ट करना है, ऑन और ऑफ करना है, तो यहाँ से अगर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, यहाँ एक और है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे देखिए आप इसको बोलते हैं, क्या चीज़ बोलेंगे, अगर आप टाइम सेट करना चाहते हैं। पहला हुआ कि वॉल्यूम के लिए हुआ, नेटवर्क के लिए मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे हुआ, और दूसरा हुआ हमारे पास टाइम सेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं अपने सिस्टम का। कैसे? चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, यहाँ पे आना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको टाइम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए अगर हमको जून करना है, ठीक है, तो जून मई करना है, 8 मई, 8 मई हो गया। और साथ में हमको टाइम भी चेंज करना है, तो टाइम मान लीजिए हम यहाँ पे 11 बजे करवा रहे हैं, ओके कर दिए, ओके कर दिए। देखिए हमारा सिस्टम का टाइम चेंज हो गया, 8 जो है 5 हो गया, मतलब मई हो गया, और 11:49 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग डेट और टाइम भी अपने सिस्टम का चेंज कर सकते हैं। दोनों हमारे पास टास्क बार में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में हमारे पास है वॉल्यूम, नेटवर्क मतलब इंटरनेट के लिए हम लोग कर सकते हैं, और टाइम अपना जो है सेट कर सकते हैं, डेट और टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे है मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन अभी हम बताएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, आप लोग कोना में ये दिख रहा है ना, शो डेस्कटॉप। टास्क बार के कोना पे जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, शो डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, शो डेस्कटॉप। कहने का मतलब शो डेस्कटॉप ऑप्शन ये किस लिए, देखिए यहाँ पे जो कोना जो है ना, ये देखिएगा टास्क बार में एक ऑप्शन है स्निपिंग टूल, यूज कीजिए, और यहाँ पे जाइए कोना में, देखिए इसे कट कर दीजिए। तो देखिए दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, फिर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को फिर से। ये देखिए यहाँ पे जाइएगा तो आप देखिएगा ये पोर्शन दिख रहा है ना, तो ये शो डेस्कटॉप ऑप्शन है। माउस का कर्सर ले लीजिए, वहाँ पे देखिए लिख रहा है शो डेस्कटॉप। तो ये कब यूज किया जाता है, मान लीजिए मैंने MS ऑफिस खोला है, ठीक है, मान लीजिए मैंने MS ऑफिस में काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको डेस्कटॉप पे जाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शो डेस्कटॉप, ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग शो डेस्कटॉप ऑप्शन का यूज करते हैं। डेस्कटॉप हमको जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास इसमें काम कर रहे थे, हमको डेस्कटॉप पे जाना है तो इस पर क्लिक कर दिए। दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, मान लीजिए हम इसमें अभी हैं और हम डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टास्क बार में ही हमारे पास है ऑप्शन, क्लिक किया, हम डेस्कटॉप पे गए, क्लिक किया डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है, क्लिक किया तो डेस्कटॉप पे आ गया, फिर क्लिक किए तो बैक वापस चले गए जो फाइल में थे। अब मान लीजिए हम इस फाइल में अभी कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, क्लिक किए डेस्कटॉप पे चले गए, फिर क्लिक किया तो वापस उसी फाइल में आ गए। तो इसीलिए हम लोग शो डेस्कटॉप बटन यहाँ पे जो है एक मेन पॉइंट ये भी है। तो टास्क बार में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार्ट बटन है, टास्क बार में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट बटन है, फिर हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया है, और स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, और शो डेस्कटॉप है, इसके अलावा एक है मिडिल सेक्शन। तो मिडिल सेक्शन में क्या होता है, अब वो हम लोग देखेंगे। मिडिल सेक्शन कहने का मतलब स्टूडेंट हो गया, डिटेल में नहीं बताएंगे मिडिल सेक्शन क्या होता है, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट टास्क बार में चीज़ बताना है आप लोगों को।
तो ये जो सब फाइल्स जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर दिख रहा है। अब आप लोगों का सिस्टम अलग अलग होगा। यहाँ पे ये हम मैंने ये क्या मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सॉरी, ठीक है। और ये जो हम फाइल अभी करंटली जिस पे ओपन किए हुए हैं, तो वो सब दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मिडिल सेक्शन में यही दिखाता है। अब हम लोग बेसिकली हमको मेन चीज़ फोकस क्या होता है, टास्क बार में हमारे पास ये स्टार्ट बटन होता है, ये होता है क्या बोलते हैं इसको, नोटिफिकेशन एरिया, शो डेस्कटॉप। और ये मिडिल सेक्शन में ये जो भी फाइल खोले हुए, मान लीजिए हम लोग ये फाइल पे काम कर रहे थे, कौन सा फाइल, ये नोटपैड खोले थे, तो मिडिल सेक्शन में नोटपैड रहेगा, दिखेगा वो, ठीक है ना। यहाँ पे MS एक्सेल पे काम कर रहे थे, तो वो भी मैंने मिनिमाइज किया, यहाँ पे मिनिमाइज किया, तो वो भी यहाँ पे टास्क बार में दिख रहा है, ठीक है ना। और ये है रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो वो भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ओपन है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और ये जो है फोल्डर हम खोले हुए हैं, तो ये भी फोल्डर यहाँ पे मिनिमाइज, ये जो हमारा मैंने इसको मिनिमाइज किया, तो ये भी यहाँ पे दिखेगा। तो मिडिल सेक्शन में वो ये सब चीज़ें दिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आज मेन पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास जैसे टास्क बार है, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है ना, ये टास्क बार इधर से उधर मूव कर देते हैं और परेशान रहते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे कि कैसे इसको ठीक करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा टास्क बार है और डेस्कटॉप में ये टास्क बार जो है कहाँ पे, बॉटम ऑफ द स्क्रीन है। जो हमारा डेस्कटॉप है उसके ये बॉटम में टास्क बार है, ठीक है ना। टास्क बार जो है बॉटम में, डेस्कटॉप का ये टॉप हो गया, डेस्कटॉप का ये बॉटम हो गया, डेस्कटॉप का ये राइट हो गया, डेस्कटॉप का ये लेफ्ट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, जो टास्क बार है डेस्कटॉप के हम लोग टॉप में चाहते हैं, तो कैसे होगा, टास्क बार में हम जाएंगे और माउस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारे पास टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन, बॉटम जो है इसको हम लोग टॉप कर दिए। देखिए अप्लाई कीजिए, अब देखिए टास्क बार कहाँ के चला गया, टास्क बार जो है ऊपर चला गया, ठीक है। अब हमको स्टार्ट बटन कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, ना कि यहाँ पे, ठीक है। अब हमको नोटिफिकेशन एरिया कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। मिडिल सेक्शन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टास्क बार जो है चेंज भी हो सकता है, उसका लोकेशन फिक्स नहीं है कि बॉटम में ही हमेशा रहेगा। और यही कारण है कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं और इधर से उधर कर देते हैं गलती से, और उनको पता ही नहीं चलता है, तो बोलते हैं सर ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो यही होता है। तो इसको हम लोग अगर राइट में करना है तो गए और राइट सेलेक्ट कर दिए, अप्लाई कर दिया, देखिए राइट में हो गया। अगर ऐसे लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में सेलेक्ट किए और देखिए अप्लाई कीजिए, लेफ्ट में हो गया। तो जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे आप बॉटम में करना चाहते हैं तो बॉटम में। तो इस तरह से हम लोग टास्क बार को रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जिसको कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे टास्क बार से ही रिलेटेड। ये पॉइंट बताना चाह रहे थे कि स्टूडेंट ऐसा है ना, जैसे राइट क्लिक टास्क बार होती है, अभी देखिए ये टास्क बार जो है लॉक नहीं है, ये लॉक नहीं है टास्क बार, ठीक है ना। तो लॉक नहीं है टास्क बार, ये क्लिक कर दिए तो ये लॉक हो गया। लॉक होने के मतलब इसको मूव नहीं कर सकते हैं, माउस से इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं, ये टास्क बार को खींच के दूसरे जगह नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि टास्क बार को लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये देखिए लॉक है मतलब टिक मार्क है। अब इसको हम लोग देखिए राइट क्लिक किए माउस पे टास्क बार पे और ये लॉक जो है ना, लॉक टास्क बार को अनलॉक कर दिए, जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे तो अनलॉक हो गया, टास्क बार अब अनलॉक हो गया। अब इसको मूव कर सकते हैं। तो देखिए हमको अगर टॉप में ले जाना टास्क बार को, तो माउस से इस पर क्लिक किए करके और ड्रैग कर देंगे, टॉप में चला कर दिए, टॉप में चला गया। अब मान लीजिए हमको ये क्या टास्क बार जो है लॉक नहीं है, अनलॉक है, हमको बॉटम में लाना, खींच के ला दिया बॉटम में गया, माउस से ही कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमको राइट साइड में ले जाना है, लॉक नहीं है तो अनलॉक है, इधर भी आ गया, इधर हमको करना है माउस से इसको क्या करना है, हम लोग माउस से इसको खींच के ला दिए राइट साइड में, जहाँ हम कहाँ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग इसको खींच के वापस यहाँ पर लाते हैं। अब राइट क्लिक किए इसमें लॉक कर दिए,
ठीक है ना। अब लॉक पर इसको मूव कीजिएगा तो नहीं मूव होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टास्क बार. We will discuss the remaining topics in the next class. Thank you, students. That's all for today.